हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि अपने पास चार डिफरेंट प्रोसेसेस के फिगर दिए हुए हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो अपन को वर्क डन बाय द गैस है उसको तो अपन डब्ल्यू बोलते हैं और डेल्टा क्यू को हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस बोलते हैं। तो अपन को बताना है कि ये ए बी सी डी किन किन ऑप्शन से मैच करेंगे। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो एक तो होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन एक में यूज करूंगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस तो ये दोनों की कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो फर्स्ट वाले ए के लिए अगर मैं देखूं तो उसने मेरे को बोला है कि प्रेशर और वन बाई वॉल्यूम का ये कर्व अपन को गिवन है। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के वन बाई वी के, क्योंकि जैसे वन बाई वी इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इसमें क्या आ गया, पीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया अपने पास। तो अगर पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया तो अपन को पता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। तो अगर अपन पी को एनआरटी डिवाइडेड बाय वी लिखेंगे तो इससे अपने पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट। तो इससे अपने पास टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया। तो अगर अपने पास टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया तो अपने पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, Q माइनस डब्ल्यू। ये तो जीरो हो जाएगा और जो हीट होगी वो डायरेक्टली वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। और फिर इस केस में अपन क्या कर रहे हैं, जब अपन पीछे की तरफ आ रहे हैं तो मतलब वॉल्यूम वन बाई वी डिक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये वैसे तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगी जिस क्योंकि इसमें टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो जो हीट होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो ए ऑप्शन है उसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन एस। अपन ऑप्शन बी देखें तो उसमें अपन को क्या बोला है, अपन को एक एडियाबैटिक कर्व दिया हुआ है पीवी के बीच में। तो एक एडियाबैटिक कर्व के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, एडियाबैटिक कर्व के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो हीट सप्लाइड होगी वो जीरो होगी। और मैं देख सकता हूँ कि जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है, मतलब गैस की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है इस एडियाबैटिक कर्व के अंदर। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर गैस की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो इसका जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से जो कि डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू होती है, क्यू तो जीरो हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू हो गया, तो वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो डेल्टा यू तो है नहीं यहाँ पे, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन एस जो कि है वर्क डन ग्रेटर देन जीरो। फिर अपन जाते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन पे अपन को एक कांस्टेंट प्रेशर पे जो प्रोसेस हो रही है वो गिवन है। अभी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा वी। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रही है और प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव हो गया और अपने पास प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो अपन बोल सकते हैं कि जो डेल्टा यू होगा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी गैस की, वो भी ग्रेटर देन जीरो होगी। और अपन बोल सकते हैं कि जो हीट होती है वो होती है वर्क डन प्लस डेल्टा यू। ये होता है फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। तो अगर ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो ये पूरी क्वांटिटी जो क्यू है वो भी पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसमें जो अपने पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे वो जाएंगे पी और एस की हीट भी पॉजिटिव है और वर्क डन भी पॉजिटिव है। अब अपन ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी में अपन को क्या मिला है कि पूरी साइकिल के लिए अपन क्या बोल सकते हैं। तो जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस होती है तो उसके लिए अपन बोल सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो जीरो होगा। साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। और ये क्वेश्चन का डायग्राम अगर अपन दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दे, मान लो इसको अपन ने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, तो इस प्रोसेस में तो इधर से इधर जा रही है प्रोसेस और इस प्रोसेस में इधर से इधर जा रही है, तो ये मतलब इस पे ज्यादा नेगेटिव एरिया है, क्योंकि अपन इधर से इधर वाला जो एरिया होता है उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। तो अगर अपन ने इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया एस ए और एस ए में, तो इसके अंडर का एरिया होगा कुछ ये जो कि अपन नेगेटिव ले रहे हैं, और इसके अंडर का एरिया होगा कुछ पॉजिटिव जो कि अपन ये अगर कैंसिल आउट कर दे तो पूरा अपने पास ये नेगेटिव एरिया बचेगा, तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव।
तो अपन उससे क्या बोल सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये तो जीरो है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो डेल्टा क्यू होगा वो नेगेटिव हो जाएगा अपने पास। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, वर्क डन लेस देन जीरो और डेल्टा क्यू लेस देन जीरो। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्यू और आर। तो अपन ने सारे ऑप्शंस के लिए सिमिलर मैच द कॉलम्स मैच कर लिया। तो ए का आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा पी एस, बी का आंसर हो जाएगा एस, सी का हो जाएगा पी एस और डी का हो जाएगा क्यू आर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।